एक बात के 1986 की बात आप कर रहे हैं। 1986 में कौन सा नारा और कौन सा तर्क जो इस्तेमाल किया गया था, जिसको मैं बहुत खतरनाक तर्क समझता हूं, जो आज भी नीचे चलता है। और ये तर्क, और तर्क को करने वाले यहां पर बैठे हैं कि इस्लाम खतरे में है। ये तर्क इस्तेमाल करते हैं कि शरिया को है बर्बाद किया जा रहा है और इस्लाम खतरे में है। पहले तो मैं एक मुसलमान के नाते कुछ बोलना चाहता हूं। जो कलमा पढ़ा हो, वो किस हैसियत से ये कह सकता है कि इस्लाम खतरे में हो सकता है? अगर वो इस्लाम को सच्चा मजहब मानता है तो कभी खतरे में हो ही नहीं सकता। लेकिन आपने इस गलत नारे को इस्तेमाल किया आजादी से पहले देश तोड़ने के लिए, और आज आप इस्तेमाल करते हैं समाज तोड़ने के लिए। और ये है जहर, ये फैलाया जा रहा है। कुछ खतरे में नहीं है, सिर्फ कुछ मुसलमान मर्दों की जो जबरदस्ती है, सिर्फ वही खतरे में, और कुछ खतरे में नहीं है। यहां पर हमारे किसी मित्र ने प्रश्न उठाया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वह है, मुझे याद नहीं है किसने उठाया है, कि ये शरिया क्या है, ये शरिया है क्या? इसका भी जवाब देना जरूरी है। हमारे दिमाग में बैठा है कि शरिया जो है कानून है। शरिया का असल माने कानून नहीं है, शरिया का असल माने रास्ता है। कुरान शरीफ में लिखा गया है कि शरिया, और आपको पता है कि शरिया का जिक्र सिर्फ सारे कुरान शरीफ में एक बार है, और वो है जब अल्लाह रसूल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाते कि मैंने तुझे सही रास्ता दिखाया है। तो कानून जो बना, रास्ता फलसफा था, लेकिन कानून बनाने वाले मर्द थे, कानून बनाने वाले इंसान थे। आप कहते हैं कि शरिया, इसीलिए कोई शरिया एक नहीं है। सुन्नियों में, मैं अगर चाहें तो पूरा ये सूरह अल जातिया का वर्स 18 मैं कोट कर सकता हूं। वी पुट दी इन द राइट वे कंसर्निंग द अफेयर, इट मीन्स द राइट वे नॉट द लॉ। अल्लाह शोज द वे, द फिलोसफी, एंड देन दिस इज बेस्ड ऑन इतिकादत, बिलीफ, आदाब, मोरालिटी, इबादत, डिवोशन एंड उकाबत, पनिशमेंट। पनिशमेंट बहुत जरूरी है इसमें। सुन्नियों में कम से कम चार स्कूल हैं शरिया के और कानून के। चारों के अपने अपने लोग अलग अलग। एक है जो सब बहुत जिसमें मानते हैं वो हनफी हैं, उसके बाद इमाम शाफी हैं, उसके बाद नहीं, उनके पहले थे इमाम मलिकी कानून जो है, आखिर में इब्न हनबल। तो चार, तो मतलब आज 4 किस्म के कानून। तो ये कहना कि कानून को कोई बदल नहीं सकता है, ये हिमाकत है, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि इस्लामिक डॉक्ट्रिन में दो चीजें हैं। एक है कयास है रैशनल, रैटियोसिनेशन। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए कि कब कैसे कानून को आप आगे ले जाएंगे। और दूसरा है तो इज्तिहाद का वही मकसद है कि आप कैसे कानून को आगे ले जाएं। कानून तो लोगों के भले के लिए बनता है, आप एक जगह खड़े तो नहीं रह सकते। तो इसका इस्तेमाल करके मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं, और उदाहरण में शायद कुछ लोग जैसे भी लेना चाहें। सूरह 5 वर्स 41 कानून है, और कुरान शरीफ में लिखा है तो कानून है। इफ अ पर्सन स्टील्स, कट ऑफ देयर हैंड्स, अ पनिशमेंट बाय वे ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम गॉड फॉर दैट क्राइम। यानी कि ये अल्लाह की तरफ से। मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप हाथ क्यों नहीं काटते हैं आज? क्यों नहीं काटते? नहीं काटते। बैठ जाइए, इनको बोलने दीजिए। देखिए,
बातें रिकॉर्ड में नहीं आएगी। ये देखिए, ये जो है ना, मैं कोशिश करता हूं हिस्टीरिया से जितना कम बात करें उतना ही अच्छा है। और एक और मैं सिर्फ 2 ही उदाहरण में देना। सूरह 24 वर्स 5, Those who make false allegations against chastity of women, कुरान जो है बहुत रहम करता है औरतों पे। Those who make false allegations against chastity of women should be flogged 80 times, 80 कोड़े लगने चाहिए, and their evidence will never be believed until they repent. कौन कानून ये रखा है? कौन ये कानून रखा है? जहां पर मर्दों का सवाल है वहां तो आप आसानी से कानून बदल देते हैं, और जहां पर औरतों की सुरक्षा और जहां पर उनका भला होता है वहां अचानक आपको अल्लाह ताला याद आ जाते हैं। सबसे बड़ा अच्छा तर्जुमा, सबसे अच्छा तर्जुमा अगर कुरान शरीफ का है अंग्रेजी में, मैं अंग्रेजी में पढ़ा हूं, वो है अब्दुल्ला यूसुफ अली का। अब्दुल्ला यूसुफ अली एक बहुत इंटरेस्टिंग उनके नोट्स में, इस्लाम आने के पहले जो एज था उसको हम लोग के इस्लामिक हिस्ट्री में, मुसलमानों की हिस्ट्री में उसको जाहिलिया कहते हैं। जाहिल शब्द सब जानते हैं, लेकिन वो एज जाहिलिया का है, इग्नोरेंस। वो कहते थे कि जाहिलिया की सबसे बड़ी अगर एग्जाम्पल देते थे तो वो ये थे कि कुछ लोग ऐसे थे जो खुदा का नाम लेकर उसको इस्तेमाल करके औरतों पे जुल्म करते थे, और कुरान शरीफ में सख्त मना किया गया है कि आप ये नहीं कर सकते। लेकिन लगता है 1400 साल बाद भी कुछ लोग जाहिल हैं और जाहिल रहेंगे। ये कुरान शरीफ औरतों के बारे में क्या करता है, क्या कहता है? आप कहते हैं ना कुरान शरीफ का इस्तेमाल करते हैं। 226, 228 तो मशहूर है ही है। एंड women shall have rights similar to the rights against them according to what is equitable, यानी औरतों के हक वही हक होंगे जो मर्दों के हक है और बराबरी के होंगे, और आप उनके खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकते। जब मैं सुनता हूं कि ये जो है आज एक नया आर्गुमेंट चल गया है, फैला दिया गया है, रोज रोज आर्गुमेंट्स, रोज रोज नए नए तर्क आते हैं इसको डिरेल करने के लिए। एक नया आर्गुमेंट हो गया, अरे इस्लाम में तो कॉन्ट्रैक्ट है शादी, अगर कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन मैं तो आपसे वही कहता हूं कि ये ट्रिपल तलाक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भंग करता है, क्योंकि इस्लाम का कॉन्ट्रैक्ट ईमान के ऊपर है, ईमानदारी के ऊपर है, जस्टिस के ऊपर है, और जहां जहां इनजस्टिस हुआ है उसमें उसका मतलब है कि आपने इस्लामिक लॉ या इस्लामिक जो शादी है उस कॉन्ट्रैक्ट को भंग किया है। स्पेसिफिकली सूरा 2:241, फॉर डाइवोर्स्ड वुमेन मेंटेनेंस मस्ट बी प्रोवाइडेड ऑन ए रीजनेबल स्केल। ये प्रश्न उठा रहे थे कि कैसे देंगे? रीजनेबल स्केल, जितनी आपकी आमदनी है उसी के बेसिस पे। दिस इज द ड्यूटी ऑन द राइटियस। ये कानून तलाक के खिलाफ नहीं है, ये कानून जो है इंस्टेंट तलाक के खिलाफ है। मुझे कितना वक्त आप देंगे पता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक गलतफहमी बहुत लोगों के मन में है कि इस्लाम और कुरान जो है औरतों के बारे में क्या सोचता है। तो आपको पता है कि पहला इंसान जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिसने ईमान लिया वो हजरत अली नहीं थे। पहला इंसान था उनकी बेगम हजरत खादीजा। जब गए हजूर तो अपने बेगम के पास गए और उन्होंने पहले ईमान लिया, हजरत अली उनके बाद आए, और उनके साथ उनकी वो 15 साल उम्र उनकी हजूर से ज़्यादा थी। वो जो है उनके एम्प्लॉयमेंट में थे, प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस, यानी उस जमाने में उनकी बीवी जी थी वो बिजनेस पर्सन थी, वो कारवान की बिजनेस करती थी। हजूर को उन्होंने भेजा कारवान पे, फिर उनकी
उनकी शोहरत देख के, अकल देख के, उनकी ये देख के उन्होंने शादी की प्रपोजल। यानी आप देख लीजिए कि वहाँ की समाज उस वक्त कितनी रेडिकल थी और उनके कम से कम बिहेवियर कितना रेडिकल था। और जब मैं ये सब सुनता हूँ तो एक चीज़ मुझे बहुत दुख होता है कि ये जो हम मसले अपने साथ खड़े कर दिए हैं, ये कुरान के स्पिरिट के खिलाफ। क्योंकि कुरान का स्पिरिट कहता है आप औरतों को ना सिर्फ हक दो, हक से थोड़ा ज्यादा दो। और उसको आपने मरोड़ के पता नहीं कहां तक किस कौम को आप ले आए, कहां पे इस कौम को ले आए। तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं या एक कानून से अचानक सारा समाज बदल जाएगा, कोई एक जादू की छड़ी है कि अचानक जो है सब जो है पाप में फंसे हुए थे पुण्य बदल जाएंगे, या सबको स्वर्ग मिल जाएगा, सब अचानक जन्नत चले जाएंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर करूंगा कि एक कहावत है या एक डिक्टम है कि ये नेवर डिस्ट्रॉय द गुड इन सर्च ऑफ द आइडियल। आज जो हम कह रहे हैं दिस इज गुड, ठीक है, एक आइडियल हो भी सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि क्योंकि हम आइडियल पे नहीं पहुंचे इसलिए हम गुड को भी डिरेल करते। तो आज जो हो रहा है मेरे ख्याल में ये आज जो हम कर रहे हैं वो मुल्क का भला होगा, देश का भला होगा और समाज का भला होगा। हमारी एक नई जान आएगी। और जिस जेंडर प्रोग्रेस की हम बात कर रहे हैं